दोस्तों, हम में से कई लोगों के मन में ना चाहते हुए भी कई नकारात्मक व गलत विचार आ जाते हैं। इन नकारात्मक विचारों के कारण हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा इन नकारात्मक विचारों को कम करके अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक शिक्षा को कहानी के रूप में बताना चाहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसके मन में अक्सर गंदे, अश्लील व नकारात्मक विचार आते थे। वह बहुत बुद्धिमान बालक था। जीवन में नाम और धन कमाना चाहता था, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। एक दिन उस व्यक्ति के गांव में महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ आए। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना था। वह अपनी समस्या को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बुद्ध को अपनी समस्या बताई तथा उस समस्या का समाधान भी पूछा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है ध्यान। व्यक्ति बोला, ध्यान, यह क्या होता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान को समझा पाना असंभव है, वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने का प्रयास अवश्य करूँगा। ध्यान का अर्थ है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक मानसिक स्थिति है जो हमें वास्तविकता दिखाती है। ध्यानी व्यक्ति किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं देखता। वह व्यक्ति उस चीज़ के सिर्फ वास्तविक स्वरूप को देखता है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान करना बहुत ही सरल है। और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें बैठना आता है? व्यक्ति कहता है, हाँ। बुद्ध पूछते हैं, कितनी देर बैठ सकते हो? व्यक्ति कहता है, ऐसा तो मालूम नहीं, लेकिन जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकता हूँ। फिर बुद्ध कहते हैं, हर दिन सिर्फ 1 घंटे बैठना है। व्यक्ति फिर पूछता है, कितने बजे और कहाँ बैठना है? बुद्ध कहते हैं, कभी भी, कहीं भी, बस जगह शांत और साफ सुथरी होनी चाहिए। वह व्यक्ति फिर पूछता है, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी बुरी आदतें कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, ये आदतें सिर्फ 1 दिन में ही समाप्त हो जाएंगी। यदि पूरे दिन आंख बंद करके बैठ सको तो वह लड़का अगले दिन सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह ध्यान लगाता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे उसे सभी मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा, उसे सफलता कब प्राप्त होगी, उसे लोग उसकी उपलब्धि के द्वारा कब पहचानेंगे, वह धन दौलत कब कमा पाएगा। इस तरह आंखें बंद करके बैठने से कुछ होगा भी या नहीं? मैं तो उसे बेहद प्रेम करता हूँ, क्या वो भी मुझसे प्रेम करती होगी? क्या वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? इसी तरह के कई विचार उसके मन में आते हैं। तभी उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि ध्यान में ना तो प्रश्न होते हैं, ना ही उत्तर, ना ही कोई भावनाएं। वो इन विचारों को रोकने का काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये विचार नहीं रुक पाते हैं। वो दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन दूसरी चाल चल देता है। उसके मन में दोबारा अश्लील विचार आने लगते हैं। वह मन ही मन सोचता है, जीवन में कई कठिन काम करें, लेकिन यह काम बेहद कठिन है। वह व्यक्ति दोबारा महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है, आपने मुझे मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य दे दिया। मैंने बहुत प्रयास करा, लेकिन मेरे मन के विचार तो रुक ही नहीं रहे हैं। बुद्ध मुस्कुरा के कहते हैं, मैंने तो मन के विचारों को रोकने के लिए कहा ही नहीं था। मन तो विचारों का असंख्य भंडार है। यहाँ विचार उत्पन्न भी होंगे और मरेंगे भी। आवश्यकता ये नहीं है कि उन विचारों को रोका कैसे जाए, आवश्यकता ये है कि सही विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। व्यक्ति बोला, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने कहा, तुम आंख बंद करके
सिर्फ यह सोच रहे हो कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं उपलब्धि व धन कैसे हासिल करूँगा, या किसी के प्रेम को मैं कैसे हासिल कर पाऊँगा। लेकिन क्या तुमने ये सब छोड़कर यह सोचने की कोशिश करी कि क्या तुम इन सब के काबिल भी हो या नहीं? क्या तुमने अपने बारे में जानने की कोशिश करी कि मैं यथार्थ में हूँ क्या? ध्यान का अर्थ है सर्वप्रथम अपने बारे में जानना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, और अंत में यह सोचना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। रोजाना शांत वातावरण में बैठकर अगर मुमकिन हो तो सुबह के समय शांत चित्त से अपने मन को आदेश दो कि मैं सभी अश्लील, नकारात्मक, गंदे विचार त्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करूँगा, तो तुम निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि मेहनत छोड़कर सिर्फ ध्यान करो। दोनों ही कार्य का सामंजस्य बैठाकर तुम वह सब प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों का रहस्य समझ गया और कुछ महीनों के बाद खुशी खुशी वह बुद्ध से मिला, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में उसने वह सब प्राप्त कर लिया था जो वह चाहता था और आगे भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानना होगा, और ध्यान अपने आप को जानने का सर्वोत्तम साधन है। मित्रों, यदि आपके मन में भी नकारात्मक व गलत विचार निरंतर आते रहते हैं तो ध्यान के द्वारा हम इन सभी विचारों को नियंत्रित कर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है वह इंसान संसार को भी जीत सकता है, क्योंकि कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।